जबकि 22 साल की बिकी शहीद की बाई ही थारो मान डेड बॉडी आई ही एक बच्चों 2.5 साल को एक बच्चों 5 साल को ये बोलन से मन बई दिखे क्यों ही को नहीं हो हेड़ो सोलर बॉडी बताई डॉक्टर चलिया गया भाई मानता हूँ क्या लगा कि फौजी फौज में हुआ है जब तक ही फौजी रहेगा जब तक फौजी की सांस में सांस है तब तक फौजी फौजी रहता है कि भाई इतनी बड़ी संख्या में और मेरे छोटे से व्यक्ति के बुलाव पर इतना लोग आया उसे मैं मेरे मन में बहुत गदगद हूँ। पर इन्होंने जो पहला सम्मान किया इसमें सर मैंने दिल गदगद हो गया सर। 18 साल की जो सर्विस करी उसकी यादें अगर ऐसे सम्मान होता है उसे यादें बढ़ जाती है। माना हमारी बेटी से मिल लो लाजो बेटा लाजो बात मत बढ़ाओ भैया जी बस एक बार मारा बापूजी से मिलवा दो। थारो दोस्तों थारो है मावड़ी तुम्हारी फूल सी बच्ची ने कुआं में धकेल दी। राम राम जी मेरा नाम अरुण थे देख रहे हो जलको झुंझुनू और अभी आप झुंझुनू के अगर सेंट सर्किल और पंदेव के बीच में बामू जी के ऑफिस के ऊपर अभी यहाँ रहा और आप देख रहे हैं उरो जो को वो जगह अपना फौजी हाँ पूर्व सैनिक जगह हाँ और अपनी जगह वीरांगना ही वहाँ को जो सम्मान करे हुए है और एक जगह खास बात मन लगी वो लिख रहा है कि वीरांगना नहीं लिखी मन लिख रहा है वीर नारी यानी कि बा नारी जगह आपको आदमी को आपके भाई को या फिर मन को वीरांगना बोले जाएगी आपके आदमी को बलिदान देश के लिए कर दियो भी सब बड़ों कोई बलिदान हो कौन सके एक परिवार जो आपको बेटो दे दे है तो मान वीरांगना न कहेगी वीर नारी और लिखे गए है मन लगे कि वो सम्मान मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बातचीत बस आप करांगा कितनों के अच्छो लाग रहा है सम्मान होना जरूरी कितनों के फौजा को वीडियो शेयर कर देना है लास्ट तक देखना। राम राम दाई जी। राम राम भाई क्या नाम बता रहा पता तो मैंने बताओ कि ताऊ जी फौज में आगे हाँ क्या कमाई ना जाए एयरफोर्स में आ क्या मैं हाँ इधर दिल्ली हॉस्पिटल खत्म हो या अच्छा हाँ कद की बात है कुछ याद है मेरा याद है 51 थी 51 साल की पुरानी बात होगी। हाँ हाँ तो मैंने बताओ कि 7 साल को हो जाए 7 साल को बेटो मैंने बताओ कि 51 साल के अंदर इससे पहले भी कोई प्रोग्राम हुए होगे कोई थाने सम्मान प्रोग्राम माने कौन प्रोग्राम मली गो वो बेटो घरा हो जो जना लिया यो जो कोई मैं स्टेडियम हो है ना वो तो 2 बार है वो मैं गई हूँ ये दोनों जना जाता वो तो 2 बार होड़ो है और मैं देखो 2 ही बार गई हूँ आपका साग है और अब देखो मैं तो वही देखो पहली बार देखो आयो बताओ जी क्या कमाई फौज में आगे हाँ एक तो आर्मी में और एक राजस्थान की पुलिस को उनके 2 नौकरी करेडी 15 साल की। अच्छा ताऊ जी अब भी हैं नहीं कट्ठे 2 साल होगी कल परसों 17 तारीख ने। अच्छा अचानक ही बाथरूम का माई आगे पेशाब करना पड़ा निकला ही को नहीं क्यों ही को नहीं हो हेड़ो सोलर बॉडी बताई डॉक्टर चलिया गया भाई मानता हूँ। पिताजी तेजी साहब से बता रहे हो कि भाई इस आज से पहले कोई सम्मान को नहीं हो भाई तो यहाँ को कौन देखो। अच्छा एक बार चूरू में जरूर गई ही झुंझुनू ना कोनी हो। अच्छा जरूरी कितना का होना यार बताओ दे जरूरी है क्यों कोनी जरूरी है सम्मान होना भाई जगो फौजी मैंने बताओ कि सरहद के ऊपर खड़े हो रहे हैं बॉर्डर पर खड़े हो रहे हैं आपने सेवा करा है गोली आपने देश के लिए खा है बिल्कुल जितना सम्मान हो भी तो कम है नहीं बहुत खुश हूँ बहुत रोज आए हो बैठे बहुत रोज आए हो बहुत जी दुखी हो मारी नंद ही मेरे छोटी जबकि 22 साल की बिकी शहीद की बाई ही थारो मान डेड बॉडी आई ही एक बच्चों 2.5 साल को एक बच्चों 5 साल को ये बोलन से मन बई दिखे। हाँ इबा हमारी बाई है जबकि लाग रही तो मास्टर नहीं है पर बहुत दुख देखियो है बुढ़ा सासू ससुरा एक बेटो आपके बाप का एक भाण वो बने भी खत्म हो गो और वो मारो जुआई भी खत्म हो गो। बांग्लादेश बताओ बांग्लादेश की लड़ाई में क्या बताओ बांग्लादेश की लड़ाई ही ने जना लड़की आया हाजत तो फिर ही किडनी खराब होगी। अच्छा बीमार बीमार के पुनान पाना 3 साल बीमार रहा तो आज मैंने बताओ सम्मान करो स्टेज पे बुलाया तो बढ़िया लाग रहा है ना बढ़िया लाग रहा जोर कोर में तो आज ही देखियो है देखियो भी कोई है मारा देवरी। अच्छा फौज में रह के आया ही आने बेरो फौज को मान के बेरा मार तो तकता चलिया गया बोला नाम लिखाया आज क्या लेगी कोनी में जोधपुर हार बीमार होगा जना भाई कौन ले जाओ बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी में। अच्छा तो पैर में होगी फ्रोस्ट बाइट बर्फ पकड़ गई जिसके बाद में वो
हाँ सर पूरा सही कार हिम्मत है तय जिन्हें पूछ रहे हो कि भाई इतना साल हम कोई सम्मान को नहीं होनो कितो के जरूरी क्योंकि फौजी जो है वो चाहे फौज में है चाहे वो रिटायर हो गए है उनको सम्मान के लागे वो अभी तो कम है कोने है होना चाहिए समाज होना चाहिए। तो अभी जानते कितने बजे सुबह कितने बजे प्रोग्राम शुरू हुए हो सुबह 9 बजे। 9 बजे हाँ तो कितना लोग वो बढ़ा रहे हैं हिसाब से अभी मेरे ख्याल से होगा 2,500 होगा लगभग। अच्छा हाँ तो सबने बढ़िया तरीके से सम्मान करे गए बहुत बढ़िया है, बहुत नाइस प्रोग्राम है। इससे पहले भी कोई हो गया को सम्मान करे आज तक कोई नहीं, आज तक कोई नहीं। मैंने होगी रिटायर होया 2005 में हो 18 साल हो गई आज तक मैं देखे कोई नहीं। बढ़िया लग रहे हो ना आज बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राम जी राम जी। क्या नाम बता रहा हूँ प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी कदा रिटायर थे मैं सर 2018 में रिटायर हुआ था। क्या कमा जॉब करा करता मैं इंडियन आर्मी से ग्रेनेडियर ग्रुप से था अच्छा और 15 ग्रेनेडियर में मैंने 18 साल सेवा दी सर। अच्छा मैंने बताओ कि फौजी जो फौज में हुआ है वर्दी पहन की जाए हर कोई सम्मान करा है शहीद हुआ है तो बहुत ज़्यादा सम्मान में मिला है लेकिन क्या लगा है कि जब फौजी रिटायर हो जाए भी पाछे में भी कुछ सम्मान होना कितों की जरूरी है बहुत ज़रूरी है सर। 18 साल की जो सर्विस करी उसकी यादें अगर ऐसे सम्मान होता है उसे यादें बढ़ जाती है, दोबारा शरीर के अंदर नई ऊर्जा आती है, नया जोश आता है, मन करता है कि हाँ हमने 18 साल पहले कुछ अच्छा काम किया इसलिए हमारे को दुनिया सम्मानित कर रही है। बहुत अच्छा लगता है सर। हेलो क्या नाम है सर मैं वैसे एनएसजी कमांडो हूँ, लीलाधर पूनिया नाम है मेरा। कड़े से हो मैं अपने जिला झुंझुनू सोती गांव से हूँ। सोती गांव से हो? सर। मुझे बताओ कि अभी कौन करा रहे हो प्रोग्राम की जाए होते सर ये राजेंद्र जी भामू जी करवा रहे जो एक्स मैन का जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं सर, इससे क्या है कि हर दुनिया को मतलब समाज को भी एक मैसेज पहुंचता है कि इंडियन आर्मी में जाने का जोश होता है। और ये जो मान सम्मान दे रहे हैं सर इसके लिए हम सदैव आभारी भी रहेंगे। पहली बार जो मान सम्मान इन्होंने किया है बहुत अच्छा किया। पहले रिटायर होने के बाद में कोई मान सम्मान को मिलेगा अभी तक कोई सम्मान नहीं था पर इन्होंने जो पहला सम्मान किया इसमें सर मैंने दिल गदगद हो गया सर। जरूरी कितना होगा सम्मान होना सर जो सम्मान देना बहुत जरूरी है सर। देखो फौजी चाहे फौज में है चाहे सरहद पर है चाहे वो रिटायर होकर घर आ गए फौजी बोला करें कि फौजी ऑलवेज फौजी रहेगा वो चाहे वो अंतिम सांस तक मन लगा कि फौजी जो है वो देश की सेवा करोगे सर, बिल्कुल करोगे सर। हम रिटायर हैं तो भी हमारे अंदर ये एक भावना पैदा है इस चीज़ की, मतलब कान लड़ाई भी लगी तो हम बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं सर। बिल्कुल जोश और जुनून दोनों रहेगा, बरकरार रहेगा जब तक बुढ़े। फौजी बूढ़ा नहीं होता सर। अच्छा कभी बूढ़ा नहीं होता सर। मैं सर अभी मेरे को 2 साल हो गया है पर मैं फिर ये कोचिंगों में जाता हूँ और बंदों की तैयारी करवाता हूँ। हाँ जी राम राम जी। राम साहब। ये काम क्या क्या कर रहे हो? सर्विस मैन हूँ, एयर डिफेंस से रिटायर हूँ। अच्छा तो अभी क्या मिलो सामान बताओ दे सामान में मोमेंटो है, सामान तो सम्मान बिल्कुल बहुत ही शानदार बात की। एक चीज अब ये भी तो पुराना जगह साथी है सबसे मिलो जुलो हो। इसमें सामान पहली बार ऐसा इवेंट मिला है जिसमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि फौजियों का सिविल में ऐसा भी सामान मिलता है और इसमें बहुत बड़ी खुशी है हमको कि आगे भी ऐसा सामान मिलता रहे। राम राम जी। राम जी। तो थे आज उरा के क्या ले रहे हो? मैं झुंझुनू ज़िले से हूँ, जोशियो गट्टे पे मेरी दुकान है, लेकिन मैं एक यहाँ पे इस वजह से आया हूँ कि यहाँ पे जो देश की रक्षा के लिए सबसे आगे रहते हैं फौजी भाई, मैं उनके लिए आया हूँ यहाँ पे। आज मेरा इतना दिल खुश हुआ है सबको एक साथ देख के। मैं ये चाहता हूँ कि राजेंद्र जी भामू जी के ये नेतृत्व में काम हुआ है ये हर साल हो और फौजी भाइयों का जितना सम्मान हो वो हर बार हो। मैं राजेंद्र बाबू जी के इस कदम से बहुत खुश हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। बिल्कुल फौजिया को तो मन लगे कि तन के लगे फौजिया को तो जितना सम्मान हो सके जितना आप कर सका वो कम है। हाँ जी सही बात है। ये भामू जी एक आदमी है जो सबसे पहला और खासकर झुंझुनू में जो पहला सम्मान है उससे फौजिया को नहीं भाई कोई नहीं करे आज तक। कितनों की जरूरी है सम्मान होना? सम्मान से एक आदमी को मनोबल बढ़े और भी हिम्मत आवे वो समाज के लिए और भी कुछ कर सके और भी प्रेरणा मिले। कौन सी फौज में आप लेता तो मैं एयरफोर्स में हूँ। एयरफोर्स में? हाँ। तो एयरफोर्स में रिटायर हुआ कितना दिन होगा? मैं 2004 में आया पेंशन। 2004 में यानी लगभग 20 साल होगी। हाँ लगभग 20 साल हो गए। 20 साल बाद में आज फिर से सब फौजी बहनों साथ में मिलना हुआ है, सम्मान हुआ है, खुशी कितनी की हो रही है? बहुत खुशी हो रही है और आगे रखे और प्रोग्राम है ना महीने में नहीं है तो साल में होना चाहिए। इससे पहले भी कोई है प्रोग्राम कोई सम्मान हुआ? नो कोई नहीं, कहीं नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम है। क्या लगा कि फौजी फौज में हुआ है जब तक ही फौजी रहेगा बाद में भी मैं फौजी रहे हमेशा? जब तक फौजी की सांस में सांस है तब तक फौजी रहता है, फौजी रहता है। हाँ माहौल का थोड़ा बहुत चेंज होता है आने के बाद में, उस माहौल में रात का फर्क है, लेकिन जो जज्बा अंदर है ना वो आज भी कायम है और जब तक सांस है तब तक जज्बा कायम रहेगा। सेकेंड थिंग फौजी हमेशा हेल्पफुल रहे, भले सिविलियन हो भले कोई साथ वाला हो, हमेशा कोशिश करो कि भाई की हेल्प करा किसी भी तरह की, अपना प्रतिपक्ष में है। राम राम जी। राम जी। तो मामू जी आज के चीज़ ने लेगी प्रोग्राम हो किन सम्मानित करेंगे? आज
मैं से पहले 2 सम्मान समारोह आयोजित कर चुके हो व्यक्तिगत तौर पे। एक तो सरकारी टीचर्स ने, उनके बाद में मैं निजी शिक्षण संस्थान हैं उनके अध्यापकों को सम्मान करो। उनके बाद में मेरे मन में आई कि भाई अपनों से कोई भूल हो रही है, तो मैं सैनिक पुत्र भी हूँ, तो इसलिए मेरे सैनिकों के प्रति एक विशेष तरह को लगाव भी है। तो उस चीज़ ने लेके मैं अपने आप ने सोचो कि एक अपने जीवन में कोई कमी रह रही है, और यह झुंझुनू की वीर धरा है जो सैनिक सूरवीर और शहादत के लिए पूरे देश में जानी जा है। तो वो कड़ी के मैं आज मेरे मन में एक सपनों सजायो कि एक सुंदर सो सैनिका पूर्व सैनिक और वीरांगनाओं के सम्मान में भी एक समारोह का आयोजन करे जा और उन्हें सम्मानित करूं, तो मैंने उस चीज़ को बड़ो आनंद आओगे। मुझे देखो एक चीज़ हमेशा कही जाए कि सम्मान सबको होना चाहिए, लेकिन मन लगा है कि फौजियों को अगर सम्मान नहीं है, क्योंकि फौजियों को सम्मान सबसे पहले है, सम्मान सबको होना चाहिए जो भी सम्मानीय आदमी है, लेकिन फौजियों के लगा है कि फौजी चाहे वो बॉर्डर के ऊपर हो, चाहे वो रिटायर हो गया आगे हो, सम्मान भी होना जरूरी कितनों के। निश्चित रूप से हर व्यक्ति को सम्मान होना चाहिए जो भी मानवता लेके इस धरती पर आया है, लेकिन सैनिकों को सम्मान है वो अपने आप में एक विशेष महत्व रहेगा, क्योंकि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में हमारे सैनिकों का विशेष रूप से योगदान है। आज हम कोई व्यवसाय करते हैं या हमारा निजी जीवन है या कोई खेती करते हैं या कोई प्राइवेट कहीं भी हम किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें हमारी सरहद पे ये सैनिक हमारी गर्मी और सर्दी में और झंझावातों में हमारे रक्षा करते हैं। इसी के कारण हमारा जीवन यापन आज हो रहा है और ये जीवन स्थिर रूप से और लोकतंत्र है ये भी इसी कारण से कायम है। इसलिए सैनिकों का सम्मान इन सभी सम्मानों में अव्वल दर्जा रखता है मेरी दृष्टि से। अभी मैं कुछ फौजा से भी मिले, कुछ वीरांगना से मिले, उनको कहना हो कि 50 साल भी कयान हो गई रिटायर हुए हैं और रिटायर हुए हैं, तो वह कह रहे हैं कि भाई तो सम्मान मानेगा आज तक कौन मिलो, और खास करके झुंझुनू तो कभी मिले को नया। और भामू जी को बहुत बहुत धन्यवाद हो की शुरुआत भी करी, अभी सारा एक जगह हुए हैं के लगे कि कितना खुश हुए हैं, थारा से भी जब बातचीत आगे करी होगी, कितनों को अच्छे लग रहे हैं। देखो वह लोग खुश हैं वो तो मैं उनको बड़पन है, लेकिन मैं तो उनके प्रति आभार व्यक्त कर सकूँ कि वह इतनी बड़ी संख्या में और मेरे छोटे से व्यक्ति के बुलाव पर इतना लोग आया, उसे मैं मेरे मन में बहुत गदगद हूँ। उनका आभार और अभिनंदन के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं कभी भी उनका इस जो भी उनका आभार जो उन्होंने मेरे लिए जो ऋण दिया है उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं सदैव उसका ऋणी रहूँगा और उनका आभारी रहूँगा। मेरे लिए ये सम्मान बहुत ही सर्वोच्च है और मेरे जीवन का यादगार साबित होगा। दिन के लगा कि जिस हिसाब से सबको कहना है कि सम्मान जो को वो होना जरूरी है, उस सब जगह इतना खुश ही एक जगह इकट्ठा हो कि और जो को वो देश सेवा जगह वो देश के लिए करी ही, अब सोच रहे हैं कि बई की वजह है कि आज जो को इतना सम्मान मिल रहा है। और मेरा पर्सनली मानना है कि बाको सम्मान होना बहुत जरूरी है। थारो के मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा, वीडियो शेयर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार ऐ बनाए रखो।